यह वीडियो केवल और केवल आपको शिक्षित करने के लिए है। भगवान करे आप अच्छी बातें सीखें ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। लाइफ में कुछ भी हो उसमें ग्रो करें, कोई सा भी रास्ता हो, कहने का मतलब ये है। तो 2 लड़कियां थीं, या इस जगह पे 2 लड़कों को भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आज ये समझाना चाहूँगा कि जो भी लोग सांवले या काले या ख़राब दिखते हैं, ख़राब कुछ नहीं होता कहने के लिए, उन लोगों को कोई कोई ख़राब कहते हैं कि तुम ख़राब हो, हंसते हैं या बेकार हो। तो आज मैं उनकी पावर आपके सामने लाने के लिए सच्चाई बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा। तो 2 लड़कियां हैं। एक लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छी दिखती है, गोरी दिखती है, सुंदर है, ये समझ लो कि ऐश्वर्या राय टाइप से दिखती हैं। देखो बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो हीरोइन से भी अच्छी दिखती हैं, आप सबको पता है, खूबसूरत। और दूसरी तरफ उसकी एक सहेली है जो कि अच्छी नहीं दिखती, सांवली है, जिसको लोग कॉल करते हैं बदसूरत। बदसूरत कुछ नहीं होता, यही सिद्ध करना है मुझे इस वीडियो में। तो वो जो खूबसूरत लड़की है वो हमेशा उसके सामने यही शो ऑफ करती रहती है, कहती नहीं है मुँह से, लेकिन यही दिखाती रहती है कि मैं तुमसे बहुत अच्छी दिखती हूँ। मतलब उसके सामने जाएगी तो क्रीम ला के जाएगी और अपने आप को ऐसे देखेगी यूँ करके और बोलेगी लोगों से, देखो मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, हैं मुझे तो ऐसा लड़का मिलेगा, मुझे तो ऐसा लड़का मिलेगा। और वो जो लड़की है उससे वो डायरेक्ट नहीं कहती कि तुम ख़राब हो मैं अच्छी हूँ, तो चलें यहाँ तो वहाँ चलें। उससे वो कह रही है चलो आओ मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स के पास ले चलती हूँ। किस लड़की से कह रही है? जो अच्छी नहीं दिखती। उसकी गर्दन उसके सामने हमेशा ऐसी हो जाती है। किसकी? जो उसकी सहेली है, थोड़ी सांवली है, जो कम खूबसूरत है, उसकी गर्दन नीचे ऐसे हो जाती है। तो वो जो लड़की है वो वाकई में खूबसूरत रहती है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं गली में, मोहल्ले में, और लड़के भी और लड़कियां भी। और वो लड़की भी करती है जो कम खूबसूरत है, बट वो लड़की उसके सामने हमेशा अपनी गर्दन को नीचे रखती है जो कम खूबसूरत है। अब एक दिन क्या होता है, क्योंकि जो कम खूबसूरत है वो तो सांवली है और जो खूबसूरत है वो बहुत खुश रहती है और हमेशा उसके सामने शो ऑफ करती है कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी, तुम पे अच्छी नहीं लगेगी। मतलब इस टाइप से कोई कुछ भी लेकर के आता है तो वो अपने पे चेक करती है। जब अपने पे चेक करती है तो कम खूबसूरत वाली लड़की का ऐसा सिर नीचे हो जाता है कि हाँ ये अच्छी लगती है और मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो वो जो खूबसूरत लड़की है वो उसको जाने अनजाने हमेशा ये शो करती है कि तुम मुझसे अच्छी नहीं दिखती हो, इसलिए तुम्हें मेरी सराहना करनी चाहिए, यानी कि मेरा फॉलोवर बनना चाहिए, कि ये चीज़ मानो कि मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, कहो। मतलब उसका ऐसा मोटिव रहता है उसकी बातों में, डायरेक्ट नहीं कहती, इनडायरेक्टली कहती है। तो एक दिन क्या होता है कि उसके चेहरे पे एक दाग हो जाता है, जिसको दाद कह सकते हो आप। और वो दाग का जो दाग है यानी धब्बा, वो जाता नहीं है। अच्छा ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि देखने में वो उतनी ख़राब लगने लगती है। उसको शुरू में लगता है कि चले जाएगा, बट वो जाता नहीं है। तो जो लोग उसको देखकर तारीफ़ करते थे वो लोग ऐसे हंसने लगते हैं, मतलब खुल के नहीं हंसते लेकिन अपना मुंह छुपाकर एक जो टॉन्ट मारते हैं ना, वैसा हंसने लगते हैं, ऐसा इधर उधर देखने लगते हैं। वो लड़की समझ जाती खूबसूरत वाली कि यार मेरी अब बेइज्जती हो रही है, और वो ऐसा करके सहन करती चले जाती है, रोती रहती है अंदर, और ये प्रायः होता है आजकल। तो वो क्या करती है कि फिर उस लड़की के पास में जाती है, ज़रूरत पड़ती है उसको किसी चीज़ की जो कम खूबसूरत दिखती थी। तो पहली बार उसकी गर्दन उसके सामने ऊपर उठने लगती है, मतलब अब ऊपर उठने लगती है और वो उससे बराबरी से बात करने लगती है, वो भी कुछ नहीं कहती। तो ये सब कुछ खूबसूरत लड़की समझ रही होती है और लोगों को देखती रहती है। तो लड़के टॉन्ट मारते हैं उसको अपने हिसाब के, वो सब मैं नहीं बताऊँगा, आप समझ रहे हो। और सब उसको देखते हैं यूँ करके तो हंसने लगते हैं। उसको पता चलने लगता है कि यार अब मेरी बेइज्जती हो रही है। तो वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी ज़िंदगी दी एंड कर लेती है। यस, ऐसा हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी दी एंड कर लेती है। तो आप ये देखिए कि जो सांवली लड़की थी वो सांवली होने के बाद भी जी रही है, और जो लड़की खूबसूरत थी वो खूबसूरत होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को दी एंड कर गई, नहीं रही। तो आप ये सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत होना बेकार है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिसको लोग बदसूरत कहते हैं या कम खूबसूरत कहते हैं, वो होना कोई गुनाह नहीं है। उनकी अपनी एक पावर है, उनकी अपनी एक सहन शक्ति है, उनमें सहन शक्ति होती है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की। ज़िंदगी में कौन जीता? वही ना जो सांवली थी, वो जीत गई क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति थी। देखिए मैं एक और आपको थॉट से समझाता हूँ कि आप देखिए, केवल और केवल मैं आपको शिक्षित करने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। देखिए आप, गरीब कोई होता नहीं इस दुनिया के अंदर, आपको पता है, लेकिन कहने के लिए मैं बता रहा हूँ, गरीब कोई नहीं है। बट जिनके पास पैसों की कमी होती है उनको लोग गरीब कहते हैं, पर उनकी आपको पावर आज मैं बता रहा हूँ। जो हमारे भाई, जो हमारे मित्र
हमारे बंधु जो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, आपने देखा वो कितनी तकलीफ़ में रहते हैं, उनके हाथ पैर भी नहीं होते, लेकिन वो फिर भी ज़िंदगी जीने की उनके अंदर इच्छा होती है और वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और जी रहे होते हैं। ठीक इसी के अपोजिट आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो अपनी ज़िंदगी को इतनी सी बात में मिटा लेते हैं। क्या चीज़ की कमी रहती है उनके पास, किस चीज़ की कमी रहती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मिटा लेते हैं। बर्दाश्त करने की क्षमता और सहन शक्ति उनके अंदर कम रहती है। और ठीक वो जो मेरे भाई, मेरे बंधु, वो जो रेलवे स्टेशन पे हैं, किसी किसी का तो कोई अंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी हंसी मजाक करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी जीने की इच्छा के साथ, बोल्डनेस के साथ। आपने देखा होगा क्या बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर होना ख़राब है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब किसी को कहने से पहले और कम पैसे वाले व्यक्ति कहने से पहले ये समझ लेना कि ईश्वर ने उसको सहन शक्ति दी है, और जिसको सहन शक्ति दी है वही इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है। सिर्फ इस चीज़ को उजागर करने के लिए मैंने आपको समझाया। मैंने ना तो अमीरों के बारे में कुछ ऐसा कहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने गरीब पीपल जिनको कहा जाता है उनके पास उनकी शक्ति को उजागर किया है कि उनके पास पावर होती है, सहन शक्ति होती है, वो बड़े से बड़ी चीज़ को सह जाते हैं। और यार एक बात बताऊं मैं आपको, जो भी बड़े से बड़ी चीज़ों को सह जाता है ना वही जीतता है। जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना वही जीतता है, एक कहावत है, वही जीतता है जो लाइफ में सहना जानता है। आप जानते हो इतिहास गवाह है, जिनने सहा है उन्हीं ने तरक्की करी है, जिनने सहा नहीं है ना उनके पास कुछ भी, उनने तरक्की नहीं करी। सहने वालों की इज्जत होती है, नहीं सहने वालों की इज्जत नहीं होती। और सहन शक्ति भगवान ने सबको दी है, ईश्वर ने उनको भी पावर दी है जो कम खूबसूरत हैं, आपने देखा होगा। और दूसरी बात आप ये देखिए, जो कम खूबसूरत है उनको भी पावर दी है, और जो गरीब है उनको भी पावर दी है, सहन शक्ति दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक मतलब अगर पैसा ही है तो अपने अंदर पावर है, नहीं, ऐसा नहीं है। उतने ही व्यक्ति खोखला भी हो जाता है, अगर सही ज्ञान उसको मिला नहीं तो खोखला हो जाएगा वो, उसकी सहन शक्ति बिल्कुल मिट जाएगी, वो सह नहीं पाएगा। खूबसूरत होना अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए कि जिनको भगवान ने खूबसूरत नहीं बनाया तो उन्हें क्यों नहीं बनाया, इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। वरना हम अपनी खूबसूरती के अहंकार में, मद में, वरना हम अपनी पैसों के मद में अपनी सहन शक्ति को भूल जाते हैं। सहन शक्ति को याद रखने वाली बात नहीं, कमाने वाली बात होती है कि उसके मद में, उसके अहंकार में इतने चूर हो जाते हैं कि इतना सा एक गुब्बारे को, इतने बड़े गुब्बारे को फोड़ने के लिए सिर्फ इतनी सी पिन चाहिए, इतना सा व्यक्ति कह देता है तो वो सह नहीं पाते और अपनी ज़िंदगी मिटा लेते हैं। तो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर खूबसूरत ही बनाए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। वो जैसा बनाता है, जिसको बनाता है बड़ा सोच समझ के बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर अमीर ही बनाए, वो जो जिसे बनाता है बढ़िया बनाता है। और अगर किसी को गरीब बनाया है तो उसको क्या दिया आपको मालूम है, और किसी को अमीर बनाया है तो उसके हिसाब का बनाया है। सिर्फ इस वीडियो से मुझे आपको शिक्षित करना था और ये बताना था कि जिनको गरीब कहा जाता है, गरीब कोई होता नहीं है, उनके पास क्या पावर है, और जिनको कम खूबसूरत कहा जाता है वो कम खूबसूरत नहीं है। जिनको लोग बदसूरत कह देते हैं वो बदसूरत है नहीं, लोगों के माइंड में है ये चीज़, उनके पास क्या पावर है। सिर्फ उन लोगों को उजागर करने के लिए, ताकि वो मेरे बहन भाई इस वीडियो को देखें तो उनके अंदर से एक पावर आए, एक पावर जन्म ले, उनको सत्य के साथ में चार आंखें हो और वो जान सके कि नहीं यार, बहुत कुछ हमारे पास दिया है और इससे हम जी सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये केवल वीडियो आपको शिक्षित कर लेने के लिए था, केवल आपको शिक्षित करने के लिए था। जो भी मेरे थॉट्स हैं और एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये वीडियो था। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो दिल से।